रात की सुनसान गलियों को चीरती एक युवती तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। हाथ के बगल में पर्स दबाए, नज़रों को नीचे झुकाए, एक सीध में तेजी से बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो अपने घर की गली में मुड़ी, खिड़कियों पर टंगे कुछ पड़ोसी जो करीब 1 माह से उस युवती को रोज़ रात को ऐसे ही देखते आ रहे थे, एक बार फिर एक दूसरे को उस युवती को लेकर इशारा करते दिखे। किंतु युवती ने उन सब की तरफ ध्यान दिए बगैर ही अपने घर में प्रवेश किया। पड़ोसी भी अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर अंदर चले गए। सुबह हुई, कोई गली में मंजन घिसता, तो कोई हाथ में अखबार लिए, तो कोई यूं ही बेवजह अपने दरवाजे पर खड़ा आने जाने वालों का दीदार करता दिखा। तभी एक साहब रात की बात का मसला उठाते हुए आसपास खड़े लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगे। बस फिर क्या था, उस युवती के चरित्र के लेखे जोखे के ठेकेदार यकायकी बिना अनुमति पैदा होने लगे। कोई कुछ अनुमान लगाता तो कोई कुछ। तभी मंदिर से आती और जाती महिलाएं सड़क के किनारे खड़े होकर इसी विषय पर और मसाला लगाकर चटकारे भरने लगी। एक मोहतरमा ने फरमाया, मैं तो कभी अपनी लड़की को इतनी देर तक बाहर ना रहने दूं। तभी दूसरी महिला ने तपाक से अपनी लड़की के देर तक बाहर रहने पर उसके पैर तोड़ने का दावा करने लगी। पर तभी इन महिलाओं के झुंड में से एक आवाज़ आई, बहन जी, हो सकता है नाइट शिफ्ट की जॉब कर रही हो। हर घर की अपनी परेशानियां हैं आजकल, क्या बेटा क्या बेटी सब बराबर हैं। इन शब्दों को सुनकर महिला ज़रा टेढ़े अंदाज में आगे निकल कर आई और बोली, ज़माना कितना भी बदल जाए, बेटी तो बेटी ही रहती है। ऐसी भी क्या परेशानियां घर की कि रात को देर तक बेटियों को बाहर रहने की अनुमति दे, और फिर क्या पता कहाँ आती जाती है। इस पर पहली महिला फिर बोली, तो आप पूछ लो ना जाकर। ये सुनकर तो सभी महिलाएं बिदक गईं और एक ही स्वर में अलापी, अरे हमें क्या मतलब, कहीं आए जाए, हम क्यों पूछे भला। और फिर सब तितर बितर हो गईं। किंतु ये बात रोज़ गली का एक अहम मुद्दा बनकर हर ज़ुबान पर चक्कर लगाने लगी। धीरे धीरे दूसरी गलियों और फिर पूरी कॉलोनी में इस बात का बतंगड़ बन गया। जो नहीं जानता था उस युवती को और उसके परिवार को, वह भी कान पैने करके बेबात के मज़े लेने लगा। किंतु इस पूरे वाक़या में हैरत की बात यह थी कि किसी को कुछ भी नहीं पता था और सब अनुमान लगाकर बात को इधर से उधर प्रसारित कर रहे थे। साथ ही किसी ने आगे बढ़कर उस युवती और उसके परिवार से कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं समझी। ऐसा ही है हमारा समाज। इसी तरह की मानसिक विकृति को अपने जहन में पाल कर रखने वाला, एक तरफ नारी उत्थान की बात करने वाला और दूसरी तरफ नारी के चरित्र का अपने गड़े दकियानूसी विचारों से आकलन करने वाला। कभी गौर से सोचिए कि क्या इन्हीं बेबात के चटकारों में ही अपराध का बीज तो नहीं पल रहा। क्या हमारे घर में उठती ऐसी परिचर्चा से हमारे अपने युवा बच्चों के मन में फिजूल और अपराधी विचारों को जन्म नहीं मिलता। यही अपराधी बीज जब विकराल रूप धारण कर लेता है तो फिर तथाकथित लोग समाज को दोष देते हैं। ये नहीं समझते कि समाज उनसे और उन्हीं के उपजे विचारों से ही बना है। यदि कहीं कुछ गलत देखें तो हम सबका यह कर्तव्य है कि आगे बढ़कर उस समस्या का निदान ढूंढें और गलतफहमियों को हवा ना दें। इसी तरह हम छेड़ाखानी, बलात्कार, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों को रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी की भी बेटी या किसी भी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले सदैव अपने घर की बेटी या महिला का चेहरा अवश्य देखें।